नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क्स का पार्ट 2। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। P और Q मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। Q और R मिलकर 15 दिन में और R और P 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो P अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए, यहाँ पे मान के चलिए 12 दिन दिया है। कितना? 12 दिन दिया है और 15 और 20। इन तीनों का जो हमें वर्क लेना है वो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 12, 15, 20 का एलसीएम होता है 60। मान लीजिए 60 यूनिट टोटल वर्क है ना। अब ये कह रहा है पी और क्यू मिलकर, तो देखिए पी एंड क्यू, पी प्लस क्यू की जो मिलके इसको कर रहे हैं 12 दिन में, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60, तो 5 इनकी इफिशियंसी आई, क्षमता, कार्य क्षमता, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि कितने दिनों में करेंगे, अगर हमें निकालना हो कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में, दिनों की संख्या अगर निकालनी हो तो ये होता है कुल कार्य बटे क्षमता, क्षमता इफिशियंसी, वर्क अपॉन इफिशियंसी, क्षमता, है ना। अगर नंबर ऑफ डेज मेरे को फाइंड आउट करना है तो मैं इसको करूँगा वर्क अपॉन इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी। तो देखिए यहाँ पे वर्क कितना है, मेरे को यहाँ पे दिन दिया है ना, दिन दिया हुआ है, तो क्षमता निकालनी है, तो क्षमता बराबर वर्क अपॉन नंबर ऑफ डे। तो वर्क है 60, नंबर ऑफ डे 12, तो इफिशियंसी आ गई 5। अब सेकंड क्या है, Q प्लस R, ये कर रहे हैं 15 दिन में, Q प्लस R, तो 15 चौक 60, इनकी इफिशियंसी आई 4। अब लास्ट बचा R प्लस P, R प्लस P, R जमा P, R और P मिलके दोनों कर रहे हैं 20 दिन में, है ना। ये है डेज, ये क्या है डेज, तो ये 20 दिन में करें तो इनकी इफिशियंसी कितनी आई 3। ये इफिशियंसी है, ठीक है, क्षमता, जो हिंदी में बोला जाता है कार्य क्षमता, करने की शक्ति, है ना। अब पूछा है P अकेले, है ना। तो देखो P अकेले का कैसे निकालेंगे, देखो P प्लस क्यू, ये कितने, इनकी इफिशियंसी क्या है, इनकी इफिशियंसी है 5। तो मेरे को देखो P की इफिशियंसी निकाल लूंगा, वर्क 60 है तो पता चल जाएगा मेरे को। तो देखो P प्लस क्यू की इफिशियंसी है 5 और P प्लस R, है ना, या Q प्लस R, है ना। तो ये हो गया R प्लस Q, इनकी है 4, R प्लस P, इनकी है 3। तो ये देखो ये टोटल कितने हो गए, देखो 2P प्लस 2P 2Q प्लस 2R, है ना। तो 2 को बाहर ले लो, अगर सबको जोड़ दोगे, सबको जोड़ दिया मैंने, 2 बाहर ले लो, कॉमन ले लो। चलिए एक स्टेप में और इसको अच्छे से कर देता हूँ, आपकी समझ नहीं आए तो ये हो गया 2P प्लस 2Q, ठीक है, प्लस 2R, ये सब जोड़ोगे 5 और 4 9 और 3 12, है ना। 9 और 4 5 और 4 9 और 3 12, तो ये 2 बाहर ले लोगे, P प्लस Q प्लस R, है ना, बराबर 12, और 2 से कट गया ये 6 बार, तो P प्लस Q प्लस R बराबर 6। तो देखो मेरे को पता क्या करना है, P की वैल्यू, है ना, P की वैल्यू मेरे को पता करनी है। तो P की वैल्यू देखो पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, P प्लस Q प्लस R की इफिशियंसी कितनी है 4, Q प्लस R, है ना, ये दिया है ना P प्लस Q प्लस R बराबर 6 में मैं Q प्लस R की वैल्यू जो है
रख देता हूँ 6 वो 4 जो कि दी हुई है ना, बराबर 6। तो P बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2 है ना। तो P बराबर आ गया 2। तो ये 2 क्या है, इफिशियंसी है, कार्य क्षमता। तो P की 2 क्षमता है, तो P कितने दिनों में करेगा, मैंने बताया दिनों की संख्या बराबर कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना है 60 यूनिट, तो 60 बटे 2, तो नंबर ऑफ डे कितने आ गए 30। तो P जो करेगा वो करेगा 30 डेज में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। अगर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर इसे करूँगा तो यहाँ पे फिर मैं ये डायरेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, है ना। P प्लस क्यू प्लस आर, यानी 2P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 5 प्लस 4 प्लस 3, तो ये हो गए 12। तो P प्लस क्यू प्लस बराबर 6, तो क्यू प्लस आर बराबर, ये देखो मैं इसको कलर चेंज करके थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ तो आपकी समझ में थोड़ा अच्छा आ जाएगा। क्यू प्लस आर की वैल्यू यहाँ से मैंने ली, सही है ना, 6 जो ये लिया ना, तो ये बात समझ गए होंगे। ये 4 कहाँ से आया, ये आई P आर प्लस क्यू, ठीक है ना, आर प्लस क्यू की वैल्यू, क्यू प्लस आर लिखो या आर प्लस क्यू लिखो सेम रहता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आया 30 डेज, ठीक है। ए और बी किसी काम को 72 दिनों में करते हैं, बी और सी 120 दिनों में तथा ए और सी 90 दिनों में। ए बी सी तीनों एक साथ काम करते हैं, 3 दिन में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने बताया कि अगर डेज दिए हैं तो इनका पहले एलसीएम ले लो, सबसे बड़ा है ना, सबसे बढ़िया एलसीएम ले लो। तो देखो 90, देखो एलसीएम लेना किस किस का है, तीनों दिन का। एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि इनका गुणा भाग करने में हमें इजी हो जाएगा, भाग करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो 72, 90 और 120, है ना। तो देखिए इसका एलसीएम हम लेंगे 90 और 120, तो 90 और 120 का तो 936, 3 12 7 5 35 और 2 सही है, तो 360 आ गया, ठीक है 360। अब 360 मान लो डब्ल्यू वर्क टोटल, है ना। तो ये क्या कह रहा है ए और बी, तो पहले इसको ले लो, ए और बी कर रहे हैं 72 दिन में, ठीक है। ए प्लस बी 72 दिन में कर रहे हैं, तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई 7 5 35 5, ठीक है ना। इफिशियंसी बराबर वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना, ये डेज है और ये है इफिशियंसी, ठीक है, क्षमता, कार्य क्षमता, ठीक है। और बी प्लस सी, तो ये कर रहे हैं 120 दिन में, ठीक है। और ये है बी प्लस सी, तो इनकी क्षमता कितनी आ गई 3 12 36। अब सी प्लस ए सी, है ना, सी प्लस ए ये कर रहे हैं 90 दिन में, तो 9 चौक 36, इनकी कार्य क्षमता आई 4। तो वही सेम देखो यहाँ पे आप लिखोगे तो 2A प्लस बी प्लस सी लिख दोगे, लेकिन मैं सीधा नहीं लिख के मैं लिखता हूँ ए प्लस बी की कार्य क्षमता है 5, बी प्लस सी की कार्य क्षमता है 3, सी प्लस ए की कार्य क्षमता है 4। तो देखो इनको जोड़ दो सबको, 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर 5 और 3 8 और 4 12, तो 2 बाहर ले लो, A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस सी, है ना, बराबर 12। तो A प्लस बी प्लस सी बराबर 6, 2 से ये कट गया 6 बार, ठीक है। A प्लस बी प्लस सी बराबर 6। तो अगर A प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 है और इन्होंने 3 दिन काम किया, मेरी बात को समझना, तो अगर इनकी इफिशियंसी 6 है और 3 दिन काम किया, तो ये टोटल काम कितना कर दिए, टोटल काम कितना कर दिए 3 दिन में। तो 3 दिन में करेंगे 6 गुणा 3, भाई एक दिन में 6 स्पून या कोई भी बर्तन बना रहे हैं, तो 3 दिन में कितना बनाएंगे 18, 6 गुणा 3, तो इन्होंने 18 काम कर दिया। अब कह रहे काम का कितना भाग खत्म हो गया,
तो देखो काम का कितना भाग खत्म हुआ है, 18 खत्म हुआ है कितने में, 360 में, है ना। तो 18 दूनी 36, 20 बार कट गया ये, है ना, 20 बार, तो 1/20 भाग खत्म हो गया। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 1/20। अगर यही पूछा जाता कि कितना भाग बचा है ना, तो ये होता, देखो बच्चा पूछता कि कितना भाग शेष रह गया, तो ये होता, देखो यहाँ बताता हूँ, 360 करते -18 करते, है ना, तो ये कितना बचा 342, और 342 बचा है कितने पे, 360 पे, बटे 360 करते, तो ये होता बचा हुआ भाग, ठीक है। तो लेकिन हमें पूछा कितना है, किया हमें पूछा कितना भाग खत्म हो गया, जो कर दिया है, तो कर दिया कितना है, 1/20 भाग खत्म हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो व्यक्तियों ने 960 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया। दोनों व्यक्ति उस काम को क्रमशः 16 दिन और 24 दिनों में समाप्त कर सकते थे, 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे तीसरे व्यक्ति के साथ काम करके 8 दिन में काम खत्म करते हैं, है ना। तो कुल मजदूरी में से तीसरे व्यक्ति को कितना हिस्सा ज्ञात करें, है ना। कुल मजदूरी में से तीसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो काम करने का जो उसका इफ़िशियंसी है, उससे हम इसका डिसाइड करेंगे कि उसको कितना हिस्सा मिलेगा, और उसने कितना इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग काम किया 8 दिन में, उससे हम पता करेंगे कि कितने दिन में करेगा। देखिए पहले तो 24-16 है ना, 24 और 16 का एलसीएम ले लो, तो ये आ गया 48। कितना आ गया 48। मान के चलो 48 यूनिट काम है, टोटल वर्क है 48 यूनिट, है ना। अब मान के चलिए बोल रहा है कि दो व्यक्ति हैं, कोई ए और बी, ये ए है, ये कर सकता था 16 दिन में, ठीक है। तो 16 दिन में कर सकता था, तो इसकी इफिशियंसी कितनी है, 16 थी 48 3, जबकि बी इसको कर सकता है सिर्फ 24 दिन में, तो 24, तो इसकी इफिशियंसी कितनी है 2, है ना, मेरी बात को समझना, इसकी इफिशियंसी है 2। अब ये कह रहा है कि तीसरा व्यक्ति और आ गया, उसके साथ इन्होंने 8 दिन तक काम किया, है ना। तो तीसरा व्यक्ति आने के लिए पहले समझिए कि ये दोनों बंदे 8 दिन में कितना काम खत्म कर लेंगे। पहले तो हमें ये निकालना है कि ए और बी, भाई ए और बी तीनों ने काम किया ना, ए प्लस बी प्लस सी। तो अब देखो मैं बताता हूँ कि सी की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे। तो देखो ए प्लस बी मिलके कितना काम करेंगे, 3 + 2, इन दोनों की इफिशियंसी आई 5, और इन्होंने काम कितने दिन किया, 8 दिन, ठीक है, ये लिखा है 8 दिन तक काम खत्म करते हैं, तो 5 × 8, तो इन्होंने कितना काम खत्म कर दिया 8 दिन में, 40। अब देखो बचा कितना काम है, 48 में से 40 कम कर दो, टोटल काम तो 48 था, है ना। तो 48 - 40 बराबर 8, 8 काम बचा, 8 वर्क बचा, जो कि सी ने किया, है ना। और सी ने कितने दिन में किया 8 वर्क, 8 वर्क सी ने 8 ही दिन में किया, तो सी की इफिशियंसी कितनी आई, 1, है ना। सी की जो इफिशियंसी आई वो आई 1, जबकि यहाँ कह रहा है, यहाँ पे कहा है कि 960 रुपये में, है ना, 960 रुपये में। तो देखो 48 यूनिट जो वर्क था, है ना, उसकी जो चार्ज मिल रहा था वो मिल रहा था 960 रुपये, ठीक है, 960। मेरी बात को गौर से समझना कि 48 यूनिट काम था, उसकी वेजेज जो मिल रही थी, जो उसका पैसा मिल रहा था काम करने का, वो था 960 रुपये। तो एक यूनिट का कितना हो गया, 960/48, तो 48 दूनी 96, 20 रुपये, तो एक यूनिट का 20 रुपये, है ना।
तो सी ने कितना किया था, सिर्फ 8 यूनिट ही तो किया था, यहाँ 8 यूनिट वर्क लिखा है, सी ने किया 8 यूनिट, तो 1 यूनिट का 20 रुपये, तो 8 यूनिट का 8 × 20 बराबर 160 रुपये। ठीक है, यानी उसको 160, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक बार और समझा देता हूँ कि देखो, दो व्यक्ति हैं, एक 16 दिन में कर लेता है, दूसरा 24 दिन में कर लेता है इसे। ठीक है, तो 16 कर रहा है उसकी इफिशियंसी है 3, है ना, और जो 24 में कर रहा है उसकी इफिशियंसी 2। अब दोनों मिलके उसको, दोनों की इफिशियंसी मिलके कितनी हुई 5, और इन्होंने तीनों ने मिलकर 8 दिन में किया, तो इन दोनों ने कितना काम कर लिया, 40 ही तो किया होगा, क्योंकि एक दिन में ये 5 यूनिट कर रहे थे, तो 8 दिन में इन्होंने 40 यूनिट कर लिया, तो सी ने 8 दिन तक कितना काम किया, 8 वर्क 8 यूनिट, है ना, तो 8 ही दिन में किया, तो एक इफिशियंसी कितनी आई 1, है ना। अगर इसने 8 काम किया, देखो इसकी इफिशियंसी भी निकालने की जरूरत नहीं थी, अगर मेरे को सिर्फ पैसे पता करना था, तो 48 यूनिट में इसने मेरे को पता करना था कि सी ने काम कितना किया, तो सी ने काम किया यहाँ पे 8 यूनिट, है ना, 8 यूनिट। अगर 8 यूनिट इसने काम किया, और 1 यूनिट की कॉस्ट मैं निकालूंगा यहाँ से, 48 यूनिट का मिल रहा है 960 रुपये, तो एक का मिलेगा 20 रुपये और 8 का मिलेगा 160 रुपये। अगर आ जाता कि ए ने कितना किया, है ना, ए को कितना मिलेगा, अगर क्वेश्चन में आ जाए ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, तो यहाँ से आप सबका निकाल लोगे। देखो इस ए का इफिशियंसी थी 3, तो 3 × 8 × 20, ये ए को मिलेगा, और बी को मिलेगा 2 × 8, मतलब इफिशियंसी गुणा दिन गुणा 20, है ना, और सी को मिला 8 × 20, क्योंकि एक सी की इफिशियंसी 1 है ना, क्योंकि नंबर ऑफ काम तो इसने एक 8 ही किया है, ये इसने बी ने कितना किया होगा 8 × 16, और सी ने 8 × 24, तो 16 24 8 ऐसे इन्होंने काम किया, और इसी रेशियो में इनको इनकी वेजेज जो मिलेगी, इनकी जो काम करने की जो कॉस्ट है, जो खर्चा, जो मजदूरी है, वेजेज, वो इनको इसी रेशियो में मिलेगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या में 15:11 15:1 के अनुपात में कमी होती है, यानी 15 थे तो 11 हो गए कमी हो गए, है ना, 15 से 11 के अनुपात, 15:11, यानी मतलब पहले 15 थे तो 11 हो गए, तथा मजदूरों की मजदूरी में 22:25 22:25 के अनुपात में वृद्धि, इंक्रीज हो रहा है ना, तो मजदूरों की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आएगी, है ना, किस अनुपात में। तो देखिए सीधा है, इसमें कुछ ज़्यादा डाटा पूछा नहीं है, सिर्फ ये पूछा है कि देखिए पहले थे, मान के चलिए पहले 15 मजदूर थे, है ना, और 22 रुपये की इनको मजदूरी मिल रही थी, 15 × 22, तो टोटल खर्चा तो यही आएगा, है ना, बराबर जो भी आए, है ना, हम निकाल लेंगे। अब क्या हो गया, क्योंकि रेशियो पूछा है, सिर्फ अनुपात पूछा है, ये नहीं पूछा कि एग्जैक्ट डाटा क्या है। अब क्या है, अब कितने हो गए मजदूर, कितने हो गए 11 हो गए, और मजदूरी कितनी हो गई 25 हो गई। अब देखिए कट रहे हैं 11 से 2 बार, 5 × 5 = 25, 5 × 3 यानी 3 2 × 6, वो 3 × 2, है ना, तो 6 से 5 हो गई मजदूरी, तो किस अनुपात में कमी आएगी, 6:5, यानी मजदूरी में किस अनुपात में कमी आई, 6 से 5 हो गई, तो 6:5, है ना, 6:5, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्टैनिक तथा पॉल 28,800 में एक काम को करने का ठेका लेते हैं। स्टैनिक अकेले काम को 36 दिन में कर सकता है तथा पॉल अकेले 48 दिन में। तो एक अनुभवी व्यक्ति की सहायता से इन्होंने काम कितने में कर दिया, 12 दिन में। तो अनुभवी व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे, सेम है जो मैंने तो पहले ऐसा बताया है, फिर भी मैं इसको भी कर देता हूँ। तो पहले 36 और 48, है ना, इनका ले लीजिए आप एलसीएम। तो इनका एलसीएम लोगे तो देखिए एलसीएम इसका आएगा 36 और 48, है ना, इन दोनों का हम लासापा लेंगे, एलसीएम जो बोलते हैं, तो वो आया 144। ठीक है, अगर 144 आया तो ये है स्टैनिक, इसको कर सकता है 36 दिन में, 36 दिन मतलब
36 डेज, और 36 डेज में तो इसकी इफिशियंसी निकालेंगे, ये डेज है तो 144/36, तो देखो 3 चौक 12, 6 चौक 24, तो ये 4 आई है ना, 36 चौके 144। अब पॉल का निकाल लेते हैं, पॉल इसको करेगा 48 दिन में, 48 दिन में पॉल कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी आएगी 4 × 12, 8 × 24, 3 है ना। तो मेरी बात को समझना जरा कि पूछा है कि अनुभवी व्यक्ति की सहायता से 12 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। काम हमारा 144 है और ये टोटल यूनिट कितनी हो रही है ना, टोटल यूनिट हो रही है 4 और 3 7 है ना, 4 और 3 7, S + P है ना। ये जो इनकी इफिशियंसी है ये है आपकी 4 + 3 = 7, ठीक है ना, 7 हो रही है इनकी जो इफिशियंसी 7 है, और इन्होंने 12 दिन तक काम किया, तो यानी 7 × 12, ये डेज है, ये इफिशियंसी है ना। तो ये 12 × 7 = 84, तो 84 यूनिट इन्होंने काम कर दिया। अब बचा कितना है काम, बचा है आपका 144 में से 84 कम कर दो है ना, तो ये आप घटा दो 144 में से है ना। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 144 माइनस के 84, तो ये बचे 0 और ये बचे 6 है ना, 14 में 60 के 6। अब 60 यूनिट को कोई भी एक अनुभवी व्यक्ति, मान लो ए है ना, ये कर रहा है 60 यूनिट को 12 दिन में, क्योंकि इनके साथ ही काम किया 12 दिन में, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आई, 5 आई है ना। अब एक चीज़ और मेरी बात याद रखना, क्या कि 84 यूनिट काम तो इन्होंने कर लिया है ना, 84 यूनिट, लेकिन पॉल जो अनुभवी व्यक्ति जो है इनका एक्सपीरियंस होल्डर जो एक्सपर्ट है वो ए है ना, और ए ने कितना यूनिट काम किया, 60 यूनिट, और इसमें पूछा है कि कितने रुपए मिलेंगे, अनुभवी व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे, तो यहाँ इसका एफिशिएंसी निकालने की ज़रूरत कतई नहीं है ना। तो यहाँ पे 60 यूनिट वो काम कर रहा है, और पर यूनिट का कितना पड़ेगा ये भी मैं बता देता हूँ। तो देखो टोटल कॉस्ट कितना ये चार्ज कर रहे हैं, 28,800 कितने का, 144 का है ना। तो इसको काटोगे आप 2 बार काटोगे, 44 × 88, 102, तो 200 रुपये आए एक यूनिट के, तो 60 यूनिट का कितना आएगा है ना, तो 200 × 60, तो ये हो गया 12,000, ठीक है। अब लेकिन अगर पूछा है कि इसका एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी भी इसकी आ गई 5, ठीक है। एफिशिएंसी 5 आ गई, और टोटल कॉस्ट इसको जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 12,000, ऑप्शन डी। एक बार और समझा देता हूँ आपको कि देखो टोटल वर्क हमने इसका एलसीएम मान लिया 144, और स्टैनिक जो है अकेले कर रहा है 36 दिन में, तो इसकी जो इफिशियंसी आई 4, पॉल कर रहा है 48 में, तो इसकी इफिशियंसी आई 3। एक बात याद रखना, इफिशियंसी और नंबर ऑफ डे एक दूसरे के उल्टे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती जो बोलते हैं ना। तो मतलब अगर इफिशियंसी नंबर ऑफ डे ज़्यादा ले रहा है तो इफिशियंसी कम आएगी हमेशा है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इन दोनों का किया हुआ कार्य निकाल लिया। 12 दिन में ये 7 यूनिट कर रहे थे डेली, तो 84 यूनिट टोटल किए, 144 टोटल मान के चल रहे थे हम, तो 60 यूनिट काम बचा एक्सपर्ट के लिए, ठीक है। किसके लिए, एक्सपर्ट के लिए। तो 60 यूनिट और एक यूनिट की कॉस्ट निकाली हमने 200 रुपये, तो इसको मिलेंगे 12,000 रुपये, ठीक है ना, 12,000 रुपये। यही इसका आंसर है, ऑप्शन डी, ठीक है। जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग को 10 दिन में खत्म करता है ना, 2/3 भाग को, ठीक है। अगर ये 2/3 को 10 दिन में खत्म कर रहा है, उसी काम का 3/5 भाग करने में कितने दिन, कितना समय लगेगा। तो मान के चलो टोटल वर्क और भाग का हिस्सा कर रहा है ये 2/3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 2/3 भाग, और यहाँ दिया है 3/5 भाग। तो टोटल वर्क जो है, ऐसा मानो 5 और 3 का एलसीएम क्योंकि काटने में भाग देने में 0, तो टोटल वर्क मान लो 15,
टोटल वर्क मान लो 15 है ना। मानने को आप कुछ भी मान लो, आंसर वही आएगा, लेकिन इजी वे करने के लिए हम ये ऐसा करते हैं। तो टोटल वर्क मान लिया मैंने 15 है, तो ये कह रहा है 2/3 है ना। तो 15 का 2/3 भाग है ना, 2/3 मतलब हो गया आपका 3×5 = 15 यानी 10 वर्क करने में इसे लग रहे हैं 10 दिन, 10 डेज है ना। तो इसकी इफ़िशियंसी क्या आ गई, इफ़िशियंसी बराबर होता है वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, वर्क अपॉन डेज। तो वर्क कितना है 10, डेज कितना ले रहा है वो 10 दिन, तो इफ़िशियंसी कितनी आई 1, इफ़िशियंसी आई 1। अब कह रहा है 3/5 भाग करने में कितना समय पूरा करेगा उसी काम का। तो काम कितना है 15 और इसका 3/5, तो 5×3=15। ये क्या है टोटल वर्क, ये क्या है उसका पोर्शन, एक भाग है ना। तो ये टोटल वर्क कितना हो गया 9, जबकि इसकी इफिशियंसी क्या थी 1, तो कितना दिन लेगा। तो देखो नंबर ऑफ डे लेने के लिए, नंबर ऑफ डे 1 मिनट, इफिशियंसी का वर्क में मल्टीपल नहीं होगा, डिवाइड होता है। नंबर ऑफ डेज पता करने के लिए वर्क अपॉन इफिशियंसी है ना, इफिशियंसी क्षमता, नंबर ऑफ डेज है ना, कितना दिन लगेगा, दिन बराबर वर्क कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना है 9, क्षमता कितनी है उसकी 1 की, कितना लगा 9 दिन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि 2 दिन में ए बी सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं है ना, 2 दिन में 1/2। तो अगले 2 दिन में बी सी मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। अगले 2 दिन में बी सी मिलकर 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। तब ए अकेला समस्त कार्य काम कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए, इसमें मान के चलिए कि ये दिया है 3/10 और ये दिया है 1/10 है ना। तो आप काम को मान लीजिए 10 और 2 20 मान लीजिए, क्योंकि 2 बार मल्टीपल करोगे तो 20 जो है टोटल वर्क मान लो, 20 टोटल वर्क है ना। अब आइए, ये कह रहा है कि ए बी सी मिलकर 1/2 काम का 1/2 2 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी काम का यानी 20 का 1/2 हिस्सा है ना, कितने दिन में कर रहे हैं। अगर मैं एफिशिएंसी निकालूंगा इनकी, एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क कितना हो गया 10/2 दिन है ना, वर्क अपॉन डेज टाइम। तो ये कितना हो गया 5 एफिशिएंसी आई है ना, ए प्लस बी प्लस सी की। अब मैं निकालूंगा बी सी की, क्योंकि पूछा है अकेला ए कितने दिन में, तो बी सी की निकालूंगा तो ए की निकल आएगी, मतलब बी सी की निकालता हूँ मैं एफिशिएंसी। तो देखिए कितनी आएगी बी प्लस सी, इसी काम को है ना, काम को इस काम का 3/10 यानी 10 से ये 2 बार कट गया, और कितना काम हो गया टोटल वर्क 6। और कितने दिन में कर रहे हैं 2 दिन में है ना। और अगले 2 दिनों में बी प्लस सी, अगले 2 दिनों में बी और सी ने मिलकर 3/10 कार्य पूरा किया है ना, 3/10 है ना। तो 3/10 इस कार्य का कितने का 20 का, और बी प्लस सी ने किया अगले 2 दिन यानी 2 दिन में। तो बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 3 है ना। तो ए की इफिशियंसी क्या आई, देखो यहाँ से ले लो, यहाँ से ए की इफिशियंसी आएगी ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 3 आई, और ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की कितनी थी 5 थी भाई। ए प्लस बी प्लस सी बराबर था 5 इफिशियंसी, और बी प्लस सी की 3 है, तो ए की कितनी आई, ए की इफिशियंसी आई 5 - 3 बराबर 2 है ना। टोटल वर्क कितना है अब मेरे को पता करना है, ए कितने दिनों में करेगा। तो ए करेगा नंबर ऑफ डेज बराबर टाइम बराबर ये जो टाइम लेगा वो बराबर होगा 20 वर्क अपॉन इफिशियंसी।
तो ये जो है 10 दिन में करेगा, ठीक है, 10 डेज में। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए एक कार्य को खत्म करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है ना, क्षमता। तो कार्य खत्म करने का कार्य खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात है ना। तो मान के चलिए P का, देखो P का इफिशियंसी, क्षमता बोलते हैं, इफिशियंसी है 3, ठीक है, P की इफिशियंसी है 3 और Q की इफिशियंसी है 4, है ना। तो देखो अब P की इफिशियंसी 3 है, तो एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं समझा देता हूँ, बाद में मैं बताऊंगा। मैंने पहले भी बताया है कि क्षमता, कार्य क्षमता, इफिशियंसी और नंबर ऑफ डेज ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है उसका नंबर ऑफ डेज कम लगते हैं, और जिसकी इफिशियंसी कम होती है उसका नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगते हैं। तो ऐसे तो फिर सीधा सीधा ये हो गया कि P के जो ये डेज हो गए, ये इफिशियंसी हो गई, है ना, इफिशियंसी, ये हो गई डेज, काम करने में दिनों की संख्या, तो ये हो गई 4 अपोजिट, और ये हो गया, इसको लगेंगे 3 दिन। लेकिन मैं एग्जाम्पल के हिसाब से समझा देता हूँ कि देखिए 4 और 3, मान लीजिए टोटल वर्क 12 है, टोटल वर्क मान लो 12, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, बाद में आप एग्जाम के उससे सिर्फ अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, ऐसे। तो टोटल वर्क है 12 और ये है P, ये है Q, है ना। तो Q की इफिशियंसी कितनी है, P की इफिशियंसी कितनी है 3, तो इसको नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, 4 लगेंगे भाई, 12 बटे इफिशियंसी 3 है, तो नंबर ऑफ डेज कितने लगे, नंबर ऑफ डेज इसको लगे 4, है ना। अब Q की इफिशियंसी है 4, तो इसको नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, इसको नंबर ऑफ डेज लगेंगे 12/4 यानी 3 दिन। तो क्या आ गया, P/Q का जो नंबर ऑफ डेज का रेशियो रहेगा वो रहेगा 4:3, यानी 4:3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक।